8वीं क्लास में था तब मैं महिमा चौधरी जी का दीवाना था। आज लोगों ने अपनी चर्चिस को तमाशा बना दिया है। मुझे तो अभी भी बहुत अच्छी लगती है महिमा चौधरी। I am only 22-year-old hot, sexy and glamorous girl. शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी गंदी बातें पुलपट पर जाकर लोगों से बुलवा रहे हैं। इमेजिन करो वो मैं आपको घरों में नहीं सुनने देना चाहता था। उम्र ने कोई फर्क नहीं किया, बल्कि माइक चालू रखो काका। और आज लोगों ने अपने पुलपिट को ही अपवित्र कर दिया और परमेश्वर कैसा उनसे नाराज होगा। जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा बिलीव है कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत ही अच्छे होंगे और ब्लेस्ड होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी भाइयों बहनों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मसीह की बातें में, जहां हम सभी मिलके परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा और योजना को जानने सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का हमें बाइबल देने का एक ही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के बातों को सीखें, समझें और उस बातों को फॉलो करते हुए अपने जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाएं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल और इंट्रो देख ही लिया होगा, तो आज का वीडियो कुछ मसीह भाई बहनों को हो सकता है कि पसंद ना आए, लेकिन मुझे उन लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बस परमेश्वर से फर्क पड़ता है और ये बातें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात यहाँ परमेश्वर की है और उसकी हजूरी की है। तो हम प्रभु यीशु की दया को मांगते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन में, जहाँ लिखता है, और इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, कि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। फिर हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 में, लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिर पढ़ते हैं पहला पतरस 1 अध्याय का 18 और 19 में, वहाँ लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने इंट्रो में देखा और थंबनेल में देखा है और इन परमेश्वर के वचनों से भी सुना कि हमें वचन यहाँ सिखाता है कि हम संसार के नहीं हैं जो इनके से बुरे बातों को करें, इनके बुरे चाल चलन को फॉलो करें, अपनी कलीसियाओं में इनको बढ़ावा दें। हम मसीह के हैं, इसलिए हमारा स्वभाव भी मसीह का सा होना चाहिए। जब हम मसीह में आते हैं तो हम इन पापों को छोड़ कर आते हैं, और जब हम जो चीज़ों को छोड़ चुके हैं उन्हें हम फिर क्यों याद करें। प्रभु यीशु मसीह के एक दास वचन में कहते हैं कि अगर हम पुराने दिनों को याद भी करते तो हमें वापस पीछे चले जाने का अवसर हो जाता है। इसलिए बाइबल हमें सिखाता है दोस्तों कि हम जब मसीह में आए तो मसीह में जीवित हैं और इन पापों के लिए, बुरे विचारों के लिए, हंसी और बुरे ठट्ठा के लिए मर चुके हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। और मेरे दोस्तों, इस विषय में मैं वीडियो भी नहीं बनाना चाहता था, इसलिए ही शायद जब मुझे पहले ही मालूम हुआ कि प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ये सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, तो लोगों ने स्टोरी लगाई, वीडियोस डाली, रील्स बनाई, तो वहाँ मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। इस मैटर में मैंने कोई वीडियोस, कोई स्टोरी या कोई न्यूज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने पोस्ट नहीं किया, क्योंकि आत्मा में मैं ये बातें जान चुका था कि शैतान कुछ तो गंध मचाने वाला है। क्योंकि जब हम अपने पवित्र प्लेस में ऐसे लोगों को ऑनर करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो वहाँ शैतान काम करता है। और मुझे ये मालूम था
कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो इस बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा दोस्तों, बल्कि ये चाहूँगा कि आप खुद इनकी बातों को सुनो और फिर हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी की वीडियो को भी मैं आप सबके बीच दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा इस विषय में। क्योंकि जो सच्चा मसीही है, सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रेम करता है, उसे इस बात से बुरा लगेगा ही। लेकिन जिसे परमेश्वर से लेना देना ही नहीं है, बस वो अपने चंगाई छुटकारे के चक्कर में परमेश्वर के पीछे लगा हुआ है और हे प्रभु कहता है और बाइबल के बजाय इंसानों को फॉलो करता है, उनको ये सब बातों में मज़ा आता है और वो शांति से इंजॉय करता है। लेकिन सच्चा दास, सच्चा नबी, सच्चा मसीही जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, उनको यहाँ बुरा जरूर लगेगा। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं। पहले जब मैं 8वीं क्लास में था तब मैं महिमा चौधरी जी का दीवाना था। हालेलुया। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब पाप छोड़ दिया है। अब यीशु मसीह में आ गए हैं। मुझे तो अभी भी बहुत अच्छी लगती है महिमा चौधरी। उम्र ने कोई फर्क नहीं किया, बल्कि माइक चालू रखो काका, बल्कि जितनी ज्यादा उम्र हुई उतनी ज्यादा अच्छी लग गई महिमा चौधरी। ये भी जानता हूँ कि सपना शंकर बिहारी को तो तेरे साथ गाना गाना है। मेरा खुद का ब्रांड है बैडमैन। मैं इस कंपनी का अलॉन्ग विद नहीं है, महबूबा नहीं है, नहीं है। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। बाकी प्रॉफिट साहब गाएंगे। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह यहाँ ये लोग परमेश्वर के पुलपेट को, भवन को अपवित्र कर चुके हैं। परमेश्वर के जो दास कहलाते हैं खुद को, वो कह रहे हैं कि मैं महिमा चौधरी का बड़ा दीवाना था और हंसी ठट्टा कर रहे हैं, हाई फाई दे रहे हैं एक दूसरे को। एक कहता है कि मुझे अब भी वो अच्छी लगती है, उम्र हो गया है तो क्या हो गया। बैड वर्ड्स के साथ डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं यहाँ ये लोग। और परफ्यूम गिफ्ट हो रहा है जिसका नाम है बैडमैन। यहाँ हमारा परमेश्वर लोगों को बैड से गुड बनाने के लिए क्रूज ले लिए और अब उसका सेवक कहलाने वाले बैडमैन का प्रचार कर रहे हैं अपने चर्च में, अपने पुलपेट में। फिल्मी गाने गाए जा रहे हैं, वहाँ लोगों से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा महबूब है कि नहीं। दोस्तों, लीडर जिसका मतलब ही है सबको लीड करना, सबको सही रास्ते में चलना सिखाना। लेकिन जब लीडर ही उल्टी चाल चल पड़े तो बाइबल कहती है कि अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह ने कहा, मेरे मेमनों को, मेरे भेड़ों को चरा, उसकी रखवाली कर। क्योंकि मेमने भोले होते हैं, भेड़ भोली होती है, उनको समझ नहीं है, उनको सब कुछ सिखाना पड़ता है, उनकी चरवाही करनी पड़ती है। इसलिए ही यहाँ जब चरवाहा बिगड़ गया तो सारे भेड़ भी बिगड़ गए। लोग कितने यहाँ फिल्मी गानों पर तालियां मार रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। अब आइए हम सुनते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी का क्या रिएक्शन है इन बातों के लिए। राइट नाउ खुदा बाप के लिए, उसके राज्य के लिए ये जरूरी है कि लोग पवित्रताई में रहें। आज लोगों ने अपनी चर्चिस को तमाशा बना दिया है। अपने हाथों को उठाएंगे पूरे पंजाब के लिए, पूरे इंडिया के लिए, कि कलीसियाएं पवित्रताई को इज्जत दें, पवित्रताई में चलें और खुदा बाप की बात को सुने और इस संसारिकता के हिसाब से ना चलें। याद रखो, यहोवा पवित्र परमेश्वर है और आज लोगों ने अपने पुलपिट को ही अपवित्र कर दिया और परमेश्वर कैसा उनसे नाराज होगा। बिना पवित्रताई के कुछ भी पॉसिबल नहीं। पवित्रताई के बिना लंबा कोई नहीं जा सकता। पवित्रताई के बिना लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं और धोखे को वो काटेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी गंदी बातें पुलपट पर जाकर लोगों से बुलवा रहे हैं। इमेजिन करो, वो मैं आपको घरों में नहीं सुनने देना चाहता तो मैं आपको 31 नाइट को बुला लेता हूँ।
ऐसी जगहों पे मत जाएं जहां पर पुलपिट को अपवित्र किया जा रहा है। ऐसी जगहों पे मत जाएं जहां पर पवित्रताई को उखाड़ दिया गया, खेरू खेरू कर दिया गया। जब कोई लोग जो अन्य जाति हैं उनका कसूर नहीं है, वो जब चर्च में जाएं तो उनको प्रेजेंस फील होनी चाहिए उनको। लेकिन जब चर्च ही अखाड़ों की तरह हो जाएगी, वहां पे कोई परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी, तो कोई कुछ भी आके बोलेगा और आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और परमेश्वर का आत्मा शोकित है इस चीज से। मेरे पास बहुत से लोग अन्य जातियों के आते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि उनसे क्या लेना है, उनको कितना बोलने देना है, ताकि वो जब वो आए वो भी बरकत पाए, वो भी आशीष पाए, वो झूठियां तसल्लियां लेकर ना जाए, क्योंकि जो कुछ बोला जाता है उनके लिए वो पूरा नहीं होगा। पवित्र, वो आत्मा जो पवित्र है वो अपवित्र जगह पे कैसे हो सकता है? ठट्ठे मजाक जहां पे चल रहे हैं, उसके वचन को तोड़ा जा रहा है, वो वहां पे कैसे हो सकता है? वो वहां पे नहीं है। यहाँ आप सब ने सुना कि अपोस्टल अंकुर नरुला हमारे स्पिरिचुअल फादर ने क्या कहा कि जो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, जिसका नाम ही पवित्र है, जिसकी महिमा स्वर्ग में स्वर्गदूत पवित्र 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 के नाम से करते हैं, वो अपवित्र जगह में नहीं रहता। मेरे दोस्तों, आप अपोस्टल जी की वीडियो डिटेल्स में देख सकते हैं, मैं लिंक को बायो में डाल दूंगा। और मेरे भाइयों, मैंने इन सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो स्टोरी नहीं लगाई सोशल मीडिया पे। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे खुशी नहीं थी इनकी आने की या कोई मुझे गुस्सा था इन लोगों से, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे दोस्तों, खुशी हमें इस बात की होनी चाहिए कि लोग आएँ, प्रभु को जाने, उनका वचन सुने, लोगों में उनका प्रचार हो। हमें खुशी इन बातों की होनी चाहिए कि उन लोगों के कानों तक प्रभु का वचन जा रहा है, लोग परमेश्वर को जान रहे हैं। ना कि हमें इस बात से खुशी होना चाहिए कि हमारे चर्च में फेमस सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, परमेश्वर के पास बड़े लोग आ रहे हैं। इस बात से हमें कतई खुशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों से बड़ा हमारा परमेश्वर है और वो हमारे साथ हमेशा रहता है। इसलिए जब आज लोग वीडियो बनाते हैं, इस हीरो ने यीशु मसीह का नाम लिया, मोदी ने यीशु मसीह का नाम लिया, फलना ने यीशु का नाम लिया, ढेगना ने यीशु का नाम लिया, और मैं देखता हूं कि जहां कोई फेमस इंसान के मुंह से जीसस का नाम निकला, लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या दे रहा है? मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो लोग आज नाम लेते हैं यीशु का, उनको ग्रहण करते हैं हो सकता है, लेकिन कल फिर जाके दारू पीते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करते हैं, वही सब पाप करते हैं। इसलिए मेरे मसीही भाइयों बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को ज़्यादा वैल्यू ना दें, क्योंकि जैसे आम लोग हैं वैसे ही हमारे लिए वो लोग भी होने चाहिए। अगर वो परमेश्वर के भवन में आते हैं तो इससे उनका ही उद्धार होगा, उनका ही जीवन बचेगा, क्योंकि इज्जत और आदर के योग्य केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और वही हमारा स्पेशल गेस्ट है, वीआईपी नहीं, वो वीवीआईपी है। और मेरे दोस्तों, हम बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री की वीडियो आगे देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर भी खुश नहीं है इन सब से शायद। इसलिए जब माइक में बोला जा रहा था तो बार बार माइक खराब हो रहा था और आवाज़ बंद हो जा रहा था, क्योंकि एक प्रोफेट या कोई दास जो सुसमाचार का काम करता है, वो परमेश्वर का मुंह का काम करता है, जिसके द्वारा खुदा लोगों से बातें करते हैं। और मेरे लोगों, मेरा बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दी है। इसका मतलब उसे अपने तुम लोगों ने फायदे के लिए यूज किया, अपनी महिमा की परमेश्वर को छोड़कर केवल भीड़ इकट्ठा करने की लालच में। और परमेश्वर रस्सी का कोड़ा बनाकर मारने में देर नहीं करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि विरोध तो नहीं करना चाहिए किसी का, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो मैं बता दूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, कलीसिया में हर एक परमेश्वर का अंग है और अपने अंगों को साफ करना हमारी जिम्मेवारी है। हर गलती माफ़ होगा, मगर पवित्र आत्मा का अपमान कभी माफ़ नहीं किया जाता है। और इन बातों के बीच में एक बात और बता दूं दोस्तों कि ऐसा होगा, बड़े बड़े प्रभु के दास गिरेंगे। ये प्रोफेसी हमारे अपोस्टल जी ने पहले ही कर दी थी।
और अब ये होना शुरू हो गया है। ट्रेलर जो आपने देख ही लिया है, आइए हम अपोस्टल जी की उस प्रोफेसी को सुनेंगे। मिनिस्ट्री में इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे अपोस्टल जी भी यहाँ चुप नहीं रह पाए इस विषय में, और बिना किसी का नाम लिए वो बोल पड़े। और मैं यही क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि आप सब उन बातों को जान पाएँ जो अपोस्टल अंकुर नरूला जी कहना चाह रहे थे। अब हम आगे वीडियो में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर भी बजेंद्र सिंह से शायद नाराज है, और उसकी माइक बार बार बंद हो रही थी, और जब हालेलुया बोला जाता था तो माइक चालू हो जाती थी। परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष दे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। करो में के 4 लोग यहाँ बॉस हालेलुया। मैं तुम सारे बोलो हालेलुया। तो आशा है कि ये वीडियो का उद्देश्य आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो मेरे दोस्तों, 21 दिसंबर को अगर आप पंजाब में हो तो क्रॉस ओवर नाइट के मीटिंग के लिए खामरा जरूर जाएं, जहां पवित्र परमेश्वर का पवित्र दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आप कहीं दूर हैं तो ऑनलाइन अंकुर नरूला मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में ज़रूर जुड़ें। हम सब आत्मा में एक जगह कनेक्ट होंगे और परमेश्वर सबसे बातें करेगा, सबको ब्लेस करेगा अपने दास के द्वारा। तो आप सभी को मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह।